हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है ओरिजिनेको। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी मूवी जिसका नाम है सुजुमे नो तोचिमोरी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है 4 साल के सुजुमे से, जो कि रोते हुए घास के मैदान में अपनी मम्मी को ढूंढ रही है। उसकी हालत बहुत खराब है और वो अपनी मम्मी के लिए बहुत परेशान भी है। फिर उसे दूर से आते हुए कोई दिखाई देता है। सुजुमे को लगता है कि शायद वो उसकी मम्मी ही है। फिर उसकी नींद खुल जाती है। ये सुजुमे का बस एक सपना ही होता है जो कि उसे बहुत बार दिख चुका होता है। अब सुजुमे 17 साल की हो गई है और वो अपने मौसी के साथ रहती है। वो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके स्कूल के लिए निकल जाती है। मौसम बहुत सुहाना होता है और समुद्र के ब्यूटीफुल नजारों में उसे एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का उसकी तरफ आते हुए दिखाई देता है। सुजुमे को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। वो लड़का उसको रोककर पूछता है, क्या तुमने आसपास कोई खंडहर देखा है? मैं एक दरवाजे की तलाश में हूँ। तो सुजुमे जवाब देती है कि पास ही एक खाली टाउन है। फिर वो लड़का थैंक्स बोलकर निकल जाता है। सुजुमे अब उसी लड़के के बारे में सोच रही है और वो स्कूल के रास्ते से वापस आ जाती है और उस खंडहर टाउन में चली जाती है। और वो सोच रही है कि शायद वो इस लड़के को जानती है। सुजुमे को अब आंसर्स चाहिए। सुजुमे उसे हर तरफ सर्च करना स्टार्ट कर देती है और बोलती है, शायद मैंने आपको कहीं देखा है। उतने में उसे एक टूटे हुए ऑडिटोरियम के बीच में एक लकड़ी का दरवाजा दिखाई देता है, जिसे ओपन करते ही उसे एग्जैक्टली वही प्लेस दिखाई देती है जैसा उसने ड्रीम में देखा होता है। वो उस डोर में एंटर करने का ट्राई करती है बट वो वहाँ जा नहीं पाती और डोर के आर पार चली जाती है। फिर उसे एक स्टोन का तराशा हुआ कैट स्टैच्यू मिलता है, जिसे छूने से वो पिघल जाता है और एक व्हाइट कलर की कैट बन जाता है। सुजुमे उसको देखकर बहुत डर जाती है और वो कैट भाग जाता है। फिर सुजुमे वो डोर ओपन छोड़कर ही वापस स्कूल चली जाती है। स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ लंच करते टाइम उसे माउंटेन में से कुछ जलता हुआ दिखाई देता है। वो अपने फ्रेंड्स को भी दिखाती है बट उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता और फिर सभी के फोन में अर्थक्वेक वार्निंग अलर्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। सुजुमे डर के खंडहर की तरफ भागती है जहाँ पर वो डोर है। उसे वहाँ पर वही हैंडसम लड़का दिखाई देता है। वो उस डोर को बंद करने का ट्राई कर रहा होता है और उस डोर में से एक मैजिकल वर्म बाहर आ रहा होता है जो कि अर्थक्वेक क्रिएट करता है। दोनों मिलकर डोर बंद करने का ट्राई करते हैं और वो लड़का कुछ प्रेयर्स बोलना स्टार्ट करता है। तभी सुजुमे को वहाँ पास्ट में रहने वाले लोगों की आवाजें सुनाई देने लगती है और उस लड़के के गले में लटकी चाबी ग्लो करने लगती है और डोर पे भी एक की होल चमकने लगता है। फिर वो लड़का उस की से वो डोर लॉक कर देता है और सुजुमे पूछती है कि ये सब क्या है, बट वो लड़का बहुत अपसेट हो जाता है, बहुत गुस्सा करता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें ये सारी चीजें कैसे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये सारी चीजें नॉर्मल लोगों को नहीं दिखाई देती और यहाँ जो की स्टोन रखा था वो कहाँ गया। फिर वो खुद को शांत करता है, अपना गुस्सा शांत करके सुजुमे को समझाता है कि ये जो गेट है ये एक मैजिकल गेट है जिसमें से मैजिकल वर्म बाहर आता है, बट वो ये सारी चीजें भूल जाए और घर चली जाए। बट सुजुमे उसको अपने घर ले जाती है क्योंकि डोर को लॉक करते टाइम उस लड़के के हाथ में चोट लग जाती है और सुजुमे उसकी हेल्प करना चाहती है। जब वो लोग सुजुमे के घर पहुंचते हैं वो लड़का एक छोटी सी चेयर पर बैठ जाता है और सुजुमे उसकी पट्टी करती है। तब वो उसे बताती है कि उसकी मदर एक नर्स थी, इसलिए उसको पट्टी करना बहुत अच्छी तरीके से आता है और ये चेयर भी उसी ने बनाई थी। फिर सुजुमे उसको पूछती है कि ये वर्म क्या है और उसका डोर से क्या कनेक्शन है। वो लड़का बोलता है कि उसका नाम सोता है और वो जो वर्म है वो एक दूसरी ही दुनिया की पावर है जिसका कोई फॉर्म नहीं है और वही ये सभी अर्थक्वेक्स क्रिएट कर रहा है। और वो ये भी बोलता है कि उसको मैंने टेम्पररी सील कर दिया है, बट अगर की स्टोन से सील नहीं किया गया तो वो फिर से आ जाएगा। मैं एक क्लोजर हूँ, मेरा जॉब उसे सील करना है। उतने में एक छोटी सी कैट सुजुमे के विंडो में आ जाती है और वो बेहद दुबली और वीक होती है, इसलिए सुजुमे उसको कुछ फिश खाने को देती है। वो बोलती है कि तुम कितनी क्यूट हो, क्या तुम मेरी पेट बनोगी। वो अचानक से खुश हो जाती है और वो बहुत क्यूट और फ्लफी हो जाती है और बोलती है कि सुजुमे तुम बहुत अच्छी हो बट तुम मेरे काम के बीच आ रही हो। सोता समझ जाता है कि ये कैट ही की स्टोन है, इसलिए वो उसको पकड़ने जाता है, बट वो कैट सोता की सोल को मैजिक से उस छोटी सी चेयर से जोड़ देता है। अब सोता एक चेयर बन चुका है और उस कैट के पीछे पूरे शहर भर भाग रहा है क्योंकि सोता को लगता है कि वो कैट ही उसे वापस इंसान बना सकती है। सुजुमे भी इन दोनों के पीछा कर रही है और वो तीनों एक शिप में चढ़ जाते हैं। अब शिप पर सभी लोग रनिंग चेयर के बारे में इंटरनेट पर पढ़ रहे हैं और उसके बारे में बातें भी कर रहे हैं। ये देखकर सुजुमे बहुत टेंशन में आ जाती है। लास्ट में शिप के डेक पर सुजुमे को सोता और कैट दिखाई देते हैं। सोता पूछता है कैट से कि वो कौन है और वो सब कुछ क्यों कर रहा है। कैट उसे कोई जवाब नहीं देता है, बस सुजुमे को बाय बोलकर एक स्पीडिंग बोट पर कूद जाता है। फिर सुजुमे अपने मौसी को कॉल करती है और झूठ बोल देती है कि वो अपने फ्रेंड के घर ही रुकेगी रात में। अब दोनों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है और दोनों में बहुत सारी दूरियां हैं, ये हमें साफ नजर आती है।
सुजुमे और सोता डेक पर कहीं छुप कर बात कर रहे हैं। सुजुमे मूड को लाइट करने के लिए ऐसा बोलती है कि मॉर्निंग में वो लोग एहिमे नाम के एक प्लेस पर पहुंच रहे हैं जहाँ पर उस कैट की बोट भी पहुंच रही है। अब वो दोनों सिचुएशन को फिगर आउट करने का ट्राई कर रहे हैं और वो लोग ऐसे नतीजे पर पहुंचते हैं कि वो कैट ही कीस्टोन है जो कि फ्री हो गई है और उसने ही सोता पर मैजिक कर दिया है। और लास्ट में सोता बोलता है कि अब हमें कीस्टोन की हेल्प से वर्म को सील करना होगा, फिर मुझे मेरी बॉडी भी वापस मिल जाएगी, सो डोंट वरी। अब सुजुमे जो है वो डेक पर ही सो रही है और उसको फिर से वो डोर वाला ड्रीम आता है, बट जैसे ही वो उस डोर को ओपन करती है उसकी नींद खुल जाती है। अब यहाँ पे एक बहुत फनी सा सीन दिखाया गया है कि जब सुजुमे उठती है तब वो सोता से बात करना स्टार्ट करती है, बट सोता जो है वो सो रहा है तो वो उसको कोई रिप्लाई नहीं देता। और वो देखती है कि मॉर्निंग हो गया है और वो उस आइलैंड पर पहुंच गए। सोता जैसे तैसे उठता है और सुजुमे उस पर बहुत जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देती है कि मुझे लगा था कि ये सब कुछ एक ड्रीम हो रहा है, ये सच्चाई नहीं है। तो इसके बाद में सुजुमे जो है वो आइलैंड का मैप देखती है, वो अपना सोशल मीडिया चेक करती है, तब उसको कैट के पिक्चर्स मिलते हैं जो कि ट्रेन से यहाँ वहाँ घूम रही है और उसका नाम दाइजीन है। सोता जो है वो सुजुमे को घर जाने को बोलता है, बट सुजुमे डिसाइड करती है कि वो सोता के साथ में दाइजीन को सर्च करेगी। अब शाम हो गई है और वो दोनों अभी भी सभी प्लेसेस पर कैट को सर्च कर रहे हैं। उन्हें लास्ट अपडेट एक ऑरेंज के बाग का मिलता है। वहाँ जाते टाइम उन्हें एक लड़की मिलती है चीका, जिसके बाइक से कुछ ऑरेंजेस गिर जाते हैं। सुजुमे और सोता उसकी हेल्प करते हैं और वो सुजुमे की फ्रेंड बन जाती है। सुजुमे उस कैट का पिक्चर दिखाती है, पूछती है कि उसने ये कैट कहीं देखी है। उतने में उन्हें माउंटेन में से वर्म निकलते हुए दिखता है। चीका उन्हें उस माउंटेन तक ले जाती है और रास्ते में ये बताती है कि कुछ साल पहले वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें कि पहाड़ ढहने के कारण बहुत सारे लोग मर गए थे और वहाँ पे अब कोई रहता भी नहीं है। सोता बाइक से कूदकर आगे भागने लगता है और सुजुमे को वापस सेफ प्लेस पर जाने को बोलता है, पर वो उसकी बात नहीं मानती। सोता की बॉडी चेयर के होने के कारण वो डोर को लॉक नहीं कर सकता, तो वो सुजुमे को उस मिडिल स्कूल के बच्चों की फीलिंग्स को सोचने के लिए बोलता है और फिर प्रेयर्स करना स्टार्ट कर देता है। फिर वो सुजुमे को डोर लॉक करने के लिए बोलता है। यहाँ पर एक ऐसा कंसेप्ट दिखाया गया है कि अर्थक्वेक तब आता है जब वो वर्म बहुत जोर से जमीन पर गिरता है एंड इसके पहले कि वो वर्म जमीन को टकरा जाए और अर्थक्वेक आए, सुजुमे डोर को लॉक कर देती है। तभी दाइजीन आकर बोलता है कि सुजुमे नेक्स्ट डोर जल्दी खुलेगा। दोनों सोचते हैं कि क्या ये कैट ही है जो डोर्स को ओपन कर रही है। अब रात हो गई है और सुजुमे अपनी मौसी को फिर से कॉल करती है और ये भी बताती है कि वो चीका के घर पर है। मौसी बहुत गुस्सा करती है और उसको बहुत सारे क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर देती है। सुजुमे कोई आंसर नहीं देती और कॉल कट कर देती है। सुजुमे और चीका रात भर बहुत सारी बातें करते हैं और नेक्स्ट डे टीवी पर एक वायरल वीडियो में सुजुमे को दाइजीन किसी ब्रिज पर चलता हुआ दिखता है। सुजुमे भाग कर जाती है और सोता को दिखाती है, पर यहाँ होता है एक सेमी रोमांटिक सा सीन जहाँ पर चीका की एडवाइस से सुजुमे कुछ ट्राई करती है, क्योंकि चीका उसको बताती है कि कोई अगर बहुत देर तक सो रहा हो तो उसे उठाने के लिए उसे किस कर देना चाहिए। बट सुजुमे गेस ही नहीं कर पाती है कि सोता के लिप्स कहाँ हैं और सोता ऐसे ही उठ जाता है। फिर सोता बताता है कि ये जो वायरल वीडियो है वो कोबे ब्रिज का है और चीका जो है वो सुजुमे को कुछ नए कपड़े देती है। सुजुमे प्रॉमिस करती है कि वो उससे मिलने के लिए दोबारा जरूर आएगी। अब बारिश स्टार्ट हो गई है और नेक्स्ट बस जो है वो 6 घंटे बाद आएगी। उतने में एक लेडी उसे कार में लिफ्ट देती है जो कि उसे डाउनटाउन कोबे छोड़ने की बात करती है एंड कोबे पहुंचकर बर्गर खाते हुए वो लेडी उन्हें उस टाउन के क्लोज अम्यूजमेंट पार्क के बारे में बताती है। तभी उसे याद आता है कि उसे शॉप ओपन करना है और डे केयर भी बंद है, तो वो अपने दोनों बच्चों को संभालने के लिए सुजुमे को अपने घर ले जाती है। दूसरी तरफ सुजुमे की मौसी बहुत चिंता करने लगी है। अब वो सुजुमे को सर्च करने के लिए अपने कोलीग के साथ, जो कि उसका बहुत अच्छा फ्रेंड भी है, उसके साथ निकल पड़ती है और वो खुद को ब्लेम करती है कि वो एक अच्छी गार्डियन नहीं है, इसलिए सुजुमे घर से भाग गई। तब उसका फ्रेंड बोलता है कि बैंक की डिटेल से उसका लोकेशन मिल सकता है। तब वो मौसी डिसाइड करती है कि वो अकेले ही कोबे जाएगी। बच्चों के सो जाने के बाद में सुजुमे उस लेडी को उसके बार शॉप में हेल्प करती है। तब कस्टमर्स के बीच में उसे दाइजीन बैठा हुआ दिखता है, तो सुजुमे उसका पीछा करती है। दाइजीन उसे अम्यूजमेंट पार्क में से वर्म निकलते हुए दिखाता है। सोता भी उसी टाइम पे वहाँ पहुँच जाता है और सभी लोग उस प्लेस पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि वो जो डोर है वो एक फेरी व्हील का है। तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि सुजुमे जाएगी डोर को क्लोज करने के लिए और सोता दाइजीन को पकड़ने के लिए जाएगा। सोता दाइजीन को बोलता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मेरी बॉडी वापस करो और तुम अपने फॉर्म में वापस जाओ। वो बोलता है कि मैं नहीं करूंगा, ये काम तुम्हारा है।
मुझे तो बस सुजुमे के साथ खेलना है। सोता बहुत मुश्किल से दाइजिन को पकड़ लेता है, बट इन दोनों के भागने के कारण अम्यूजमेंट पार्क का पावर स्विच ऑन हो जाता है और फेरी व्हील स्टार्ट हो जाती है। सोता दाइजिन से वापस से कीस्टोन में बदलने को कहता है, बट दाइजिन मना कर देता है और वो बोलता है कि तुम पहले जाकर सुजुमे को बचाओ। तब सोता देखता है कि फेरी व्हील घूम रहा है और सुजुमे डोर को क्लोज करने का ट्राई कर रही है, बट किसी कारण से सुजुमे गलती से वर्म को देख लेती है। तब उसे आफ्टर लाइफ वाले डोर के अंदर का व्यू दिखाई देता है, जहाँ पर 4 साल की सुजुमे को कोई लेडी वो चेयर दे रही होती है, जिसका फेस उसे ठीक से दिखाई नहीं देता, इसलिए वो आगे आगे चलने लगती है, बट रियलिटी में वो फेरी व्हील से गिरने वाली होती है। तब सोता सुजुमे को बचाने के लिए प्रेयर्स करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि सुजुमे को अम्यूजमेंट पार्क के लोगों की फीलिंग सुनाई दे और वो सेंसेस में वापस आ जाए। ऐसा ही होता है और सुजुमे को फाइनली होश आ जाता है और वो डोर लॉक कर देती है। फिर सोता उसको पूछता है कि तुमने डोर के अंदर क्या देखा। सुजुमे उसको सब कुछ एक्सप्लेन करती है और फिर सोता उसको आफ्टर लाइफ का कंसेप्ट बताता है कि मरने के बाद ही हम वो डोर क्रॉस कर सकते हैं। कोई भी जिंदा इंसान वो डोर क्रॉस नहीं कर सकता और यही वो जगह है जैसे वर्म आता है। अब सुजुमे उस लेडी के घर पे वापस जाती है। बहुत रात हो गई है और सोने से पहले सोता से कुछ बातचीत होती है। तब उसे पता चलता है कि वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है जिसका टोक्यो में एक फ्लैट है। वो टीचर बनना चाहता है और ये मैजिक डोर्स बंद करना उसका पुश्तैनी काम है। सुजुमे सो चुकी है, बट सोता की सोल के साथ कुछ गलत हो रहा है। वो नींद में जैसे धीरे धीरे आफ्टर लाइफ वाले डोर को क्रॉस कर रहा हो, जैसे हम स्लो डेथ भी बोल सकते हैं। बट अचानक ही उसे सुजुमे की आवाज सुनाई देती है और उसकी नींद खुल जाती है। वो देखता है कि सुजुमे उसे किस कर रही है। अब उन्हें इंटरनेट पर दाइजिन की न्यू लोकेशन का पिक्चर मिलता है। वो लेडी सुजुमे को ट्रेन स्टेशन ले जाती है। अब सुजुमे और सोता टोक्यो जा रहे हैं। वहाँ पहुँच के सोता दाइजिन से मिलने से पहले अपने रूम पर जाने को बोलता है। वहाँ वो सुजुमे को सीक्रेट बुक ऑफ क्लोजर्स सिखाता है, जिसमें वर्म के बारे में लिखा होता है और ऐसे डिजास्टर्स जो गेट से बंद नहीं हो सकते, उन्हें 2 टाइप के की स्टोन से सील किया जा सकता है, जो कि है ईस्टर्न पिलर एंड वेस्टर्न पिलर्स। और एरा चेंज होने के कारण इन पिलर्स का भी लोकेशन चेंज हो जाता है और इन पिलर्स में से एक जो पिलर है वो दाइजिन है और दूसरा जो है वो टोक्यो में है, जहाँ पर वर्म के हेड को सील करके रखा हुआ है। सोता टोक्यो गेट नाम के लोकेशन को सर्च कर रहा है, जहाँ पर मे बी नेक्स्ट डोर ओपन होगा, क्योंकि 1000 साल पहले एक डोर गार्डियन ने उसे सील कर दिया था और शायद दाइजिन उसे ओपन करने का ट्राई कर रहा है। फिर बहुत सारी रिसर्च करने के बाद में सोता बोलता है कि उसे उसके दादाजी से ही पूछना पड़ेगा कि ये टोक्यो गेट का लोकेशन कहाँ पर है, बट वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उतने में सोता का फ्रेंड तोमोया नॉक करता है और सुजुमे जब दरवाजा खोलती है तब वो सुजुमे को देख के सोचता है कि शायद वो सोता की गर्लफ्रेंड है। फिर वो सुजुमे से पूछता है कि सोता कहाँ है और वो सुजुमे को बताता है कि सोता ने कल टीचर्स के जॉब की एंट्रेंस एग्जाम मिस कर दी है और उसकी फैमिली बिजनेस भी ठीक नहीं चल रहा, इसलिए सोता ने तोमोया से 20,000 येन उधार लिए थे, जो कि उसको वापस चाहिए। फिर वो वापस जाने लगता है, तभी सुजुमे को पास में ही एक वर्म निकलता हुआ दिखाई देता है। वो सोता को लेकर उसकी तरफ भागती है। साथ में दाइजिन भी आ जाता है, तो सोता हमेशा की तरह उसका पीछा करता है और उसको बोलता है कि तुम कीस्टोन बन जाओ। तो दाइजिन बोलता है कि मैं नहीं बनूंगा और तुम्हें अभी भी चीजें समझ में क्यों नहीं आ रही है। उतने में सुजुमे वर्म की लोकेशन पता कर लेती है, जो कि अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन होता है और यही टोक्यो गेट भी है। उतने में सभी लोगों के फोन में अर्थक्वेक की वार्निंग्स आने लगती है और सोता बोलता है कि शायद जो सेकंड कीस्टोन है वो इस वर्म को रोक नहीं पा रहा है और अब वर्म की पूरी बॉडी बाहर आने वाली है, तो अपने को ही कुछ ना कुछ करना होगा। इतने में दाइजिन वर्म की बॉडी पर बैठा हुआ उन्हें दिखाई देता है। सोता उसके पीछे वर्म की बॉडी पर कूद जाता है और सुजुमे को बोलता है कि वो किसी सेफ प्लेस पर चली जाए, पर सुजुमे उसकी बात नहीं सुनती है और वो भी उस वर्म की बॉडी पर चढ़ जाती है। वो दोनों देखते हैं कि वर्म की जो पूरी बॉडी है पूरी सिटी को उसने कवर कर लिया है, वो पूरी तरीके से बाहर आ चुकी है। उतने में उन्हें दाइजिन मिलता है और वो बोलता है कि वर्म जो है वो अब सिटी पे गिर जाएगा और सभी लोग अब मर जाएंगे। सोता उसको फिर से कीस्टोन बनने को बोलता है, पर वो बोलता है कि तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आ रही है, अब तुम एक कीस्टोन हो। तभी सोता जमने लगता है और पत्थर बनने लगता है। फिर वो बोलता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि जब दाइजिन ने मुझे चेयर बनाया था तब से ही मैं की स्टोन हूँ। आई एम रियली हैप्पी कि मैं तुमसे मिल पाया। ऐसा बोलकर वो पत्थर का बन जाता है। फिर दाइजिन बोलता है कि देर मत करो और उसे वर्म की बॉडी में गाड़ दो, वरना सभी मर जाएंगे। सुजुमे बहुत शौक में जाती है, बहुत डर जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। उसे दाइजिन पर भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रही होती है। तब दाइजिन उसे उकसाता है कि लोगों को मरने दो,
हिस्ट्री को रिपीट होने दो। सुजुमे उसकी एक नहीं सुनती और सोता को वर्म की बॉडी में गाड़ देती है, जिससे कि वर्म सील हो जाता है और सुजुमे बेहोश हो जाती है और आसमान से गिरने लगती है। दाइजिन अपने रियल फॉर्म में आकर उसे बचा लेता है। अब सुजुमे को ड्रीम आता है जिसमें उसे दिखाई देता है कि कैसे उसकी मम्मी ने उसके लिए बर्थडे पर चेयर बनाई थी। अब सुजुमे को होश आ जाता है और वो किसी अंडरग्राउंड प्लेस पर है। वो उस प्लेस से बाहर निकलने का ट्राई करती है, तब उसे टोक्यो गेट के अंदर सोता का की स्टोन दिखाई देता है, जो कि एक चेयर है। सुजुमे उसके पास जाने का ट्राई करती है, बट वो जिंदा होने के कारण उस डोर के अंदर नहीं जा पाती है। वो बेहद सैड और फ्रस्ट्रेटेड फील करती है और चिल्ला चिल्ला कर सोता को आवाज लगाती है। उतने में वहाँ दाइजिन आ जाता है और सुजुमे को बोलता है कि ओह ग्रेट, तुम ठीक हो, फाइनली अब हम साथ में हैं। सुजुमे बहुत गुस्सा हो जाती है और वो दाइजिन को उठाती है, जोर जोर से झिंझोड़ना शुरू कर देती है, चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगती है कि सोता को वापस लाओ, उसको फिर से इंसान बनाओ। दाइजिन बोलता है कि वैसा नहीं कर सकता है क्योंकि सोता आफ्टर लाइफ में जा चुका है और वो कभी भी वापस नहीं आ सकता। दाइजिन सुजुमे को डिस्ट्रैक्ट करने का ट्राई करता है और ऐसा बोलता है कि क्या मैं तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और सुजुमे बहुत गुस्से में आ जाती है और उसे गुस्से में फेंकने वाली होती है, बट वो अपना गुस्सा शांत करती है और उसे वहाँ से चले जाने को बोलती है। उसको ये भी बोलती है कि वो उसको प्यार नहीं करती और दाइजिन बहुत उदास हो जाता है। उसकी सारी क्यूटनेस चली जाती है, वो बहुत वीक दिखाई देने लगता है। सुजुमे सोता को प्रॉमिस करती है कि वो वापस आकर उसे आफ्टर लाइफ से बाहर निकालेगी और वो फिर डोर को लॉक कर देती है। अब सुजुमे अंडरग्राउंड टनल से बाहर आ जाती है। उसको बहुत चोट लगी है। उसकी हालत देखकर सभी बातें बनाने लगते हैं। सुजुमे सोता के दादाजी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है और जैसे ही रूम में एंटर करती है, उनकी बहुत बुरी हालत देखकर दंग रह जाती है और दादाजी एकदम से बोल पड़ते हैं, सोता अपने काम में फेल हो गया ना, क्योंकि कल मैंने अपने विंडो से वर्म को देखा था। मैं खुद ही उसको सील करना चाहता था, बट मेरी तबीयत मेरा साथ नहीं दे रही। सुजुमे पूछती है कि क्या आफ्टर लाइफ में जाने का कोई तरीका है। दादाजी गुस्से से बोलते हैं कि कोई जरूरत नहीं है, अब वो 100 सालों तक गॉड्स की रखवाली करेगा और वहाँ से कभी वापस नहीं आएगा। ये सुन के सुजुमे शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि कोई ना कोई तो रास्ता जरूर होगा, मैं उसे वापस ले आऊंगी। दादाजी गुस्से में आकर बोलते हैं, क्या तुम्हें उसके बलिदानी पर गर्व नहीं है? अभी शहर को किसने बचाया? मेरा पोता कुछ अच्छा काम करके शहीद हुआ है। उसके बलिदानी पर रोना बंद करो और अपने घर वापस चली जाओ। सुजुमे बोलती है कि वो आफ्टर लाइफ वाला गेट फिर से ओपन करेगी। दादाजी बोलते हैं कि ऐसा मत करो, ये सारी चीजें कॉमन लोगों के लिए नहीं है, तुम ये सारी चीजें भूल जाओ। वो बोलती है कि मैं ट्राई जरूर करूंगी। दादाजी बोलते हैं कि तुम्हें मरने से डर नहीं लगता, क्यों जिद कर रही हो? सुजुमे बोलती है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, मुझे बस डर लगता है उस दुनिया से जिसमें सोता नहीं हो। दादाजी बेहद खुश हो जाते हैं और उसको पूछते हैं कि उसने आफ्टर लाइफ वाले गेट के अंदर क्या देखा था। वो बताती है कि मैंने वहाँ अपना बचपन देखा था जो मेरी गुजरी हुई माँ के साथ था। दादाजी बोलते हैं, तुम बचपन में आफ्टर लाइफ में खो गई होगी, इसलिए तुम्हें ऐसा दिखा होगा। तुम सिर्फ उसी डोर से आफ्टर लाइफ में जा सकती हो, तुम्हें वो दरवाजा ढूंढना होगा। सुजुमे अब डोर को सर्च करने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ दादाजी से मिलने के लिए एक दाइजिन जैसा ब्लैक कैट आ जाता है। दादाजी उसको बोलते हैं कि फाइनली तुम भी आजाद हो गए ना, कि अब तुम उसकी हेल्प करोगे, अब सब कुछ तुम्हारे ही भरोसे है। सुजुमे सोता के रूम पर जाती है, अपनी हालत ठीक करती है और फिर सोता के शूज पहनकर एक नए एडवेंचर पर निकल पड़ती है। बट रास्ते में उसे तोमोया मिल जाता है और वो उसे साथ में चलने को बोलता है, बट सुजुमे उसको मना कर देती है। तब तोमोया बोलता है कि उसे भी परवाह है अपने फ्रेंड की, वो भी उसको सर्च कर रहा है। उतने में सुजुमे की मौसी आ जाती है और बीच सड़क पर बहुत हंगामा करने के बाद दोनों तोमोया की कार में बैठ जाते हैं। उतने में दाइजिन भी कार में आ जाता है और सुजुमे कार के जीपीएस में एक एड्रेस डाल देती है और सभी उस एड्रेस की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में मौसी तोमोया को बताती है कि जब मेरी बड़ी बहन की मौत हो गई थी तब सुजुमे सिर्फ 4 साल की थी और तभी से वो मेरे साथ रह रही है, बट बचपन में वो बार बार अपनी मम्मी को सर्च करने के लिए निकल जाती थी। तोमोया बोलता है कि क्या अब हम उसके बचपन के घर जा रहे हैं? मौसी बोलती है कि हाँ, बट अब वहाँ कोई नहीं रहता है, वहाँ बहुत साल पहले साइक्लोन आ गया था। कुछ देर के बाद में सुजुमे और दाइजिन दोनों ही अचानक नींद में से उठ जाते हैं और फोन में अर्थक्वेक अलर्ट्स आने लगते हैं। सुजुमे रोड के साइड में उतर के एक टीले से वर्म को सर्च करने लगती है, बट उसे कुछ नहीं दिखता। वो सोचती है कि शायद सोता नहीं उसे रोक लिया होगा। तब वो दाइजिन को पूछती है कि क्या कीस्टोन कोई भी बन सकता है या बस एक गार्डियन ही होना चाहिए, बट दाइजिन उसे कोई आंसर नहीं देता। अब वो टाउन के पास पहुंच रहे हैं। इतने में तूफान जैसा माहौल बन रहा है और अचानक ही बारिश स्टार्ट हो जाती है। वो लोग एक कैफेटेरिया पर रुक जाते हैं। सुजुमे चिंता करते हुए कार में ही बैठी रहती है और उसकी मौसी उससे बात करने के लिए आती है और सिचुएशन समझने का ट्राई करती है, बट दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के कारण उनकी बहुत बुरी लड़ाई हो जाती है
मौसी उसे बोल देती है कि मैंने तुम पर 10 साल बर्बाद कर दिए, तुम्हारी मम्मी की सेविंग्स काफी नहीं है तुम्हें पालने के लिए, और तुम मेरे लाइफ में आई ही क्यों, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। तो सुजुमे सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मौसी मुझे ऐसा कभी नहीं बोलेगी। वो पूछ लेती है कि तुम कौन हो। तब मौसी के पीछे एक बड़ी सी दाइजीन जैसी ब्लैक कलर की कैट खड़ी दिखाई देती है, जो मौसी को मैनिपुलेट कर रही होती है, और वो खुद का नाम सदाईजीन बताती है, और वो भी उनके साथ में उनके कार में बैठ जाती है। मौसी बेहोश हो जाती है, पर होश आने पर उसे बहुत अफसोस होता है कि उसने क्या बोल दिया। अब रास्ते में कोई भी किसी से भी बात नहीं कर रहा है। अब मौसम भी सुहाना हो गया है, तो मोया बोलता है कि सुजुमे, कैट्स बिना किसी रीजन के पीछा नहीं करती, इन दोनों को जरूर तुमसे कुछ न कुछ चाहिए है। उतने में सदाईजीन बोल पड़ता है, करेक्ट, सब कुछ पहले जैसा कर दो अपने हाथों से। ये सुनकर तोमोया और मौसी के होश उड़ जाते हैं। वो दोनों समझ ही नहीं पाते कि कोई कैट कैसे बोल सकती है। इतने में कार क्रैश हो जाती है और रोड से नीचे उतर जाती है। सुजुमे डिसाइड करती है कि वो 20 किलोमीटर रन करके पहुंच जाएगी, पर मौसी एक पुरानी साइकिल लेकर सुजुमे के पीछे जाती है और कैट्स के साथ उसे टाउन तक ले जाती है। तो यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सीन दिखाया गया है कि वो लोग कैसे अपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करते हैं। तो साइकिलिंग करते समय मौसी उसको पूछ लेती है कि सच सच बताओ सुजुमे, तुम उस लड़के को चाहती हो, ये लड़के का ही चक्कर है ना, तुम वहाँ पे किसी लड़के से मिलने जा रही हो। सुजुमे बोलती है कि हाँ, मैं एक लड़के से मिलने तो जा रही हूँ, मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ, पर वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। आप मुझे गलत मत समझिए, मैं आपको ये जो पूरी सिचुएशन है अभी बता नहीं सकती हूँ, मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ कि ये सारी चीजें हो क्या रही है। उसकी मौसी बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हारे लिए ये चीज इम्पोर्टेंट है तो अब वो मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो मुझे बाद में बताना कि ये सारी चीजें क्या हो रही है, मैं तुम पे बिलीव करती हूँ। और हाँ, एक और बात, जो भी चीज मैंने तुम्हें कैफेटेरिया में बोली है वो बात गलत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो 100% सही भी है। जिसका मतलब ये है कि वो चीज जो है, वो उनके सामने जो सिचुएशन है वो है, बट वो सुजुमे को सबसे ज्यादा चाहती है, बिकॉज यस, वो उसकी बड़ी बहन की बेटी है। सेकेंडली 4 साल की बच्ची से वो उसको अभी तक संभाल रही है अपनी बच्ची जैसा, ऑफ कोर्स वो उसको चाहती है। अब सुजुमे टाउन पहुंचकर सभी यादों को ताजा कर रही है। फिर अपने घर के आंगन से एक पुराना बॉक्स निकालती है जिसमें की एक ओल्ड डायरी होती है। उसमें उसने हर दिन की ड्राइंग्स बनाई होती है। 11 मार्च का ही दिन होता है जब अपनी मम्मी को सर्च करने निकलती है, और उसी डायरी में डोर और आफ्टर लाइफ की भी ड्राइंग्स उसने बनाई होती है, जिससे कि वो उस डोर का लोकेशन समझ जाती है और उस तरफ भागती है, बट उसे वो डोर नहीं मिलता है। तब दाइजीन उसकी हेल्प करता है और उसे डोर तक ले जाता है। तब सुजुमे उसको पूछती है, क्या तुम इतने दिनों से इस डोर को गार्ड कर रहे थे? दाइजीन यस में बस सर हिला देता है। सुजुमे खुश होकर उसे थैंक्स बोलती है और दाइजीन बेहद खुश हो जाता है और फिर से फ्लफी और स्माइलिंग कैट बन जाता है। सुजुमे डोर को ओपन करती है। उतने में मौसी आ जाती है और वो उसको पूछती है कि वो कहाँ जा रही है। सुजुमे बोलती है कि वो अपने लव से मिलने जा रही है और डोर के अंदर चली जाती है, साथ में दाइजीन और सदाईजीन भी। तो जब वो वहाँ पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि जमीन पर आग लगी हुई है और पूरा टाउन जल रहा है, और एक दूर पहाड़ी पर सोता ऐसा चेयर रखा हुआ है। तभी वो जायंट वर्म सुजुमे की तरफ आने लगता है और वो डोर से बाहर निकलने ही जाता है और ऑलमोस्ट पहुँच ही जाता है। तब सदाईजीन अपने ट्रू फॉर्म में आकर उसे रोकने का ट्राई करता है और दाइजीन सुजुमे को जमीन पर गिरने से बचा लेता है। अब सुजुमे और दाइजीन दोनों ही बहुत मुश्किल से सोता तक पहुँच जाते हैं। सुजुमे सोता को जमीन से निकालने का ट्राई करती है, पर दाइजीन उसे बोलता है कि अगर तुमने इसको निकाल लिया तो वर्म फ्री हो जाएगा। तब सुजुमे बोलती है कि ठीक है, तो मैं बन जाती हूँ कीस्टोन। ये सुनकर दाइजीन बहुत इमोशनल हो जाता है और वो भी उसकी हेल्प करने लगता है सोता को बाहर निकालने में। अब दाइजीन और सुजुमे दोनों ही जमने लगते हैं। सुजुमे अब चिल्ला रही है कि मैं इतनी दूर आई हूँ, अब मैं हार नहीं मान सकती, प्लीज मेरी बातों का जवाब दो, मुझे तुम्हारी आवाज सुनना है। और उतने में सोता की मेमोरी सुजुमे को दिखाई देने लगती है, जो भी पल उन दोनों ने साथ में बिताए थे। सोता की वॉइस भी उसको अब सुनाई देने लगी है। वो बोल रहा होता है कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। मुझे उन लोगों के लिए जीना है जो मेरी परवाह करते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं। मैं उनके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। सुजुमे भी बोलती है कि हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम जिंदा रहो, मुझे फिर से तुम्हारी आवाज सुनना है, मैं तुम्हें खोने से डरती हूँ। और वो फिर चेयर को किस करती है, जिससे कि वो मैजिक टूट जाता है और वो फिर से इंसान बन जाता है। बट दाइजीन की हालत बहुत खराब हो जाती है। वो मरने से पहले बोलता है, सुजुमे सॉरी, मैं तुम्हारा पेट नहीं बन सका, गुड बाय। और वो कीस्टोन बन जाता है। सुजुमे बहुत सैड हो जाती है, बट दूसरी तरफ वर्म फ्री हो गया है।
सोता सुजुमे को बोलता है कि मेरे साथ आओ, और वो दोनों एक बहुत ऊंची सी प्लेस पर चले जाते हैं जहाँ पर सोता प्रेयर बोलने लगता है। तब सुजुमे को उस प्लेस में रहने वाले लोगों की आवाजें सुनाई देने लगती है। सदाएजीन उनकी तरफ भागते हुए आता है और कीस्टोन बन जाता है। दोनों एक एक कीस्टोन लेकर वर्म में कीस्टोन गाड़ देते हैं, जैसे कि वो वर्म ब्लास्ट हो जाता है और मिट्टी बन जाता है। अब आफ्टर लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल सा मौसम हो गया है। सुजुमे को सोता उठाता है और बोलता है कि ये अकेली बच्ची यहाँ क्या कर रही है। सुजुमे अपनी चेयर लेती है, वो उस बच्ची को आवाज लगाती है, उस बच्ची के पास जाती है और बोलती है कि मुझे अब सब कुछ समझ में आ रहा है। पर वो बच्ची अपनी मम्मी से मिलने के लिए बहुत बेचैन है। वो अपनी बात एक सांस में बोल देती है। उसकी मम्मी नर्स है, वो कुकिंग अच्छा करती है, उसे लकड़ी की चीजें बनाना आता है, वो मुझे सर्च कर रही होगी, अब मेरा घर भी टूट गया है। अब दोनों सुजुमे फूट फूट के रो रही है, क्योंकि दोनों को अंदर से पता है कि उसकी मम्मी अब नहीं रही एंड दे आर अलोन एंड स्केयर्ड। तो एल्डर सुजुमे उसको चेयर देती है और बोलती है कि देखो ये चेयर तुम्हारे पास में है, तुमने सब कुछ नहीं खो दिया है, फ्यूचर इतना बुरा भी नहीं है, तुम्हें बहुत सारे अच्छे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी केयर करेंगे, जो तुम्हारी हेल्प करेंगे। अभी बुरा टाइम है बट अच्छा टाइम भी आएगा, ये सितारों में लिखा है, ये जरूर होगा। वो बच्ची पूछती है कि तुम कौन हो? सुजुमे बोलती है मैं तुम्हारा कल हूँ। फिर वो बच्ची अपने आंसू पोंछकर उस डोर से वापस चली जाती है। सुजुमे और सोता भी डोर से बाहर आ जाते हैं और सुजुमे डोर को लॉक कर देती है और बोलती है मैं भूल गई थी, मेरे पास वो सब कुछ है जो मेरे लिए जरूरी है। फिर वो वापस जाते टाइम सोता को अपने साथ चलने को बोलती है। तो सोता बोलता है कि टोक्यो में और भी बहुत सारे डोर्स है जिनको बंद करना है, मैं वही करने जा रहा हूँ। और वो ट्रेन में चढ़ जाता है। सुजुमे उसे लव कन्फेस करना चाहती है पर वो कर नहीं पाती। तब सोता उसे गले लगाता है और बोलता है मैं तुम्हें मिलने जरूर आऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और वो ट्रेन में चढ़ जाता है। फिर सुजुमे अपनी मौसी के साथ घर जाते टाइम चिका, उसकी फैमिली, बार शॉप वाली लेडी, सभी से मिलवाती है। घर पहुंचकर सुजुमे पढ़ाई में मन लगाती है। और फिर कुछ महीनों बाद अब विंटर्स का टाइम भी आ गया है। सुजुमे अपनी स्कूल जा रही है। वही ब्यूटीफुल सा टाउन दिख रहा है उसे, वही ब्यूटीफुल सा ओशन व्यू दिख रहा है और एक हैंडसम सा लड़का जो कि उसकी तरफ चलते हुए आ रहा है, जिसको देखकर सुजुमे को फिर से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। जी हाँ, हम सभी उसका नाम जानते हैं, उसका नाम है सोता। इसी के साथ मूवी यहीं ओवर हो जाती है। ये मूवी ईस्ट जापान के कुछ पुरानी मान्यताओं पर बेस्ड है। अगर आपको इंटरेस्ट हो जाने में तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको एक अलग से वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। ये मूवी विजुअली बहुत ब्यूटीफुल है और इस मूवी को दो चीजें बहुत पॉपुलर बना दी है। फर्स्ट, जब दाइजिन अपनी क्यूट वॉइस में सुजुमे का नाम लेता है, और सेकेंड है इस मूवी का आइकॉनिक ट्यून। अगर आपने ये मूवी पहले देखी है तो कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। एंड अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। एंड अगर आप किसी और एनिमे मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सी या।